और ये घरों के अंदर घुस जाते हैं, ये घरों के ताले तोड़ देते हैं, अलमारी तोड़ दी। इनकी इतनी पूरी शनाख्त होती रखी होती है कि कौन से घर में कब निकल रहा है। उसने ये ठान ली कि ये नशा हमने जड़ से खत्म करना है। और जिस प्रकार अभी यहाँ की सरकार, एलजी प्रशासन, जिस प्रकार जो भी ड्रग्स के में इन्वॉल्व है, चाहे वो कश्मीर वैली में हो या पुंछ राजौरी में हो या जम्मू में, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का जो आदेश दिया, मैं इसकी तारीफ करता हूँ उनको। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। मैं राजेंद्र भगत, जम्मू न्यूज मिशन के लिए। अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो लगातार जम्मू के अंदर चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि चोर पकड़े नहीं गए हैं, चोर भी पकड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। और जब भी कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि ये नशेड़ी है। अक्सर रोड के ऊपर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने चोरों को रंगे हाथों पकड़ा है। कोई मोबाइल छीन रहा है, कोई गहना छीन रहा है या कोई पर्स छीन रहा है। इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ी हैं। मेरे साथ प्रीतम शर्मा जी हैं जो सोशल वर्कर भी है। इसके साथ हमेशा से अपनी राय जो है जम्मू के अलग अलग विषयों पर देते रहे हैं। प्रीतम जी, पहले तो आपका स्वागत है। राजेंद्र जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जिस तरह से चोरी की वारदातें लगातार पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो लगातार बढ़ी है। इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि लोगों ने रंगे हाथों चोरों को पकड़ा है। कोई मोबाइल छीन रहा है, कोई पर्स छीन रहा है, लोग मार रहे हैं, फिर पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो ये वारदातें लगातार क्यों बढ़ रही है? देखिए, बेरोजगारी तो मानना पड़ेगा कि बेरोजगारी तो है, लेकिन जब से 370 हटी है, 370 हमारी रियासत के लिए जो एक खतरा बन चुका था ये आयन, लेकिन इसके दो पहलू बन गए हैं अब। एक तो फायदा हुआ कि यहाँ जो जाती मानसिकता है उससे हमें छुटकारा मिला, लेकिन दूसरी तरफ से कि उसकी आड़ में जो बाहर के लोग जो है, बेहतर जो क्रिमिनल वृत्ति के लोग जो हैं, वो हमारे राज्य में घुस रहे हैं। अभी मैं कहीं ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ पर तमाम जो लोग देखे वो अननोन लोग, वो जो ये रियासत के लोग ही नहीं। मतलब हैरानगी की बात है कि इतनी सारी संख्या में लोग ये आ गए। तो उनमें चाहे महिला है, पुरुष है, लड़के हैं, बुजुर्ग हैं, किसी भी एज के चोर आपको मिलेंगे। और ये घरों के अंदर घुस जाते हैं, ये घरों के ताले तोड़ देते हैं, अलमारी तोड़ दी। इनकी इतनी पूरी शनाख्त होती रखी होती है कि कौन से घर में कब निकल रहा है और कहाँ जा रहा है। एक तो ये रीजन है कि 370 हटने के बाद लोग आए। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी ज्यादा संख्या में आ जाए। जबकि हम अगर 20-25 सालों की बात करें तो तभी हम देखते थे जम्मू के अंदर बड़ी बस्तियां हुआ करती थी, लोग भी बाहर से आते थे, कामगार भी लोग आते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए, साल डेढ़ साल में देखा जाए तो कुछ संख्या उनकी ज्यादा बढ़ गई, चोर बहुत ज्यादा। ये बात तो ठीक है कि उसमें ज्यादा लोग जो है वो भारी है, लेकिन इतना क्या हो गया कि मतलब पुलिस नहीं है, क्या ऐसा? देखिए, ये पुलिस की नाक के नीचे ही सब कुछ होता है। कोई घटना कहीं होती है तो पुलिस की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकती। जिस दिन पुलिस पूरी तरह से ईमानदारी, जैसे आज के हमारे डीजी साहब हैं, उन्होंने जैसे ही पद संभाला तत्काल कार्रवाई हो गई और कई चोरियां, जो बड़ी बड़ी चोरियां, वो भी सॉल्व की। वो ईमानदारी के साथ जनता दरबार लगाकर लोगों की बातें सुन रहे हैं लोग। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक डीजी क्यों, सारे डीजी अगर पुलिस बन जाए तो ये चोरी और ये चकारी और ये नशाखोरी और ये सारी मिलीभगत समाप्त हो जाती। चोरी और नशेड़ी ये दोनों का गठबंधन है। जब नशा नहीं पूरा होता, पैसे नहीं मिलते, वो चोरी करता है। और वो चोरी जब करता है तो बिना पुलिस की वैसे हो ही नहीं सकता कि उसकी नजरों से वो जो हो, उसको पता रहता है चोर कहाँ रहते हैं। जो नशे की आपने जैसे बात की, तो ये तो यकीन है कि जो भी पकड़ा गया उसके पीछे का तर्क दिया जाता है कि ये नशा करता था। अब नशा करता था तो नशा भी तो गैर कानूनी है, उसको भी तो। देखिए, मैं आपको स्पष्ट यही बात कर रहा हूँ कि जिस दिन पुलिस ने ये ठान ली कि ये नशा हमने जड़ से खत्म करना है, और जिस प्रकार अभी यहाँ की सरकार, एलजी प्रशासन, जिस प्रकार जो भी ड्रग्स के में इन्वॉल्व है, चाहे वो कश्मीर वैली में हो या पुंछ राजौरी में हो या जम्मू में, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का जो आदेश दिया, मैं इसकी तारीफ करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ कि जब तक ऐसे कानून नहीं बनेंगे तो ये चोरियां भी होंगी और ये नशाखोरी भी होगी और इसका व्यापार भी होगा। और उन पुलिस अधिकारियों को भी दंडित करना चाहिए जो लोग इन लोगों को संरक्षण देते हैं। अगर नशे की बात करें तो नशे के जब भी लोग पकड़े जाते हैं तो उसमें वो नशेड़ी या दाढ़ी वाले या कुछ ऐसे लड़के पकड़े जाते हैं जो रोड पर बैठते हैं, जो जैसे कोई पर्स छीन के ले गया, पता चला ये नशा करता है। पर उसके पीछे कौन है? कोई तो कोई होगा ना जो। देखो, बिना गिरोह तो कोई काम नहीं होता है।
अभी एक हफ्ता पहले की बात है, यहाँ एक महिला हमारी बेचारी बहन एक जा रही थी, उसका पर्स छीन लिया और छीनने वाली महिला ही थी और बच्चा साथ में उठाया, छोटा बच्चा, और वही पर्स किसी दूसरे के हाथ में थमा दिया। पुलिस वालों ने लिया, पकड़ा बिटिया, उसके बाद क्या हुआ उसका पता नहीं क्या हुआ। लेकिन ये आए दिन ही ऐसी घटना होती है, चोर अकेला नहीं जाता, उसके साथ 3 उसके दाएं बाजू घूम रहे होते हैं। वो एक जेब काटेगा या ATM लुटेगा, वो पैसे फौरी तौर किसी के हाथ में थमा देगा। तो ये एक पूरा नेक्सस है। लेकिन मैं यहाँ के जो DG साहब RS वेन साहब आए हैं, वो बहुत इस पर नकेल कसने पर बड़ी उनकी ईमानदारी में कोई शंका नहीं है, वो प्रॉपर काम करें। लेकिन और गति में करने के लिए सभी पुलिस महकमे के जो आला अधिकारी हैं उनको एक मिशन लेना पड़ेगा। और जो NGO जो ड्रग्स के विरोध में काम करती हैं, जो कहती हैं कि नशा मिटाओ, युवा को बचाओ, मुझे लगता है कि उनको और सक्रिय होने की ज़रूरत है। और ये कहूँ कि ये जिन नशा जो ड्रग्स जो बच्चे हैं, ये हमारे खानदान कुलों के कुल जो मिट रहे हैं, खानदान मिट खत्म हो रहे हैं। आजकल के ज़माने में एक बच्चा है, अगर वो किसी नशे में लिप्त हो गया, उसका घर उजड़ गया, वो कहीं का नहीं रहा, वो खत्म हो गया। इसलिए मेहरबानी करके पुलिस को कड़ा सा कड़ा दंड का प्रोविजन रखना चाहिए, जैसे उनके जमीनों की, संपत्तियों की। कि अगर बच्चा घर का बिखरा है तो माँ बाप को ऐसा हो नहीं सकता कि उनको पता नहीं है कि मेरा बच्चा काम क्या करता है और पैसे कहाँ से ला, ये नशा कहाँ से कर रहा है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जिसमें पूरे परिवार ही नशे में इन्वॉल्व था, नशे बेचता हुआ देखा गया। उनकी घर के परिवार, फैमिली के लोग, अभी कल की बात है, कल भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। जहाँ यहाँ बहुत सारी रेड हुई है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पुलिस आला अधिकारियों को, जिनके आदेश पर कल कई जगह पर रेड हुई और कई नशाखोरों को पकड़ा गया, दबोचा गया। पर इसे काम और आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये मैं कहता हूँ चोरों का कोई इंतहा नहीं है। चोर तो जहाँ तक अभी मकान कोठियां बने बाद तो तारे निकाल लेते हैं। मैं खुद, मेरा एक काम चल रहा है, बाबा रात को सारी तारे काट के ले गए, कम से कम 30,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो ये कहने का मतलब है कि मकान रहते हैं वो सुरक्षा नहीं, घर सुरक्षा नहीं, जहाँ लोग रहते हैं उनके रहते हुए भी 2 घंटा अगर घंटा कहीं आगे पीछे ताले तोड़ ले जाते हैं। तो ये बड़ा एक हमारे पर माहौल ऐसा बन गया। इसकी जानकारी क्या पहले से पुलिस को नहीं होती है कि कहाँ कहाँ, देखिए अगर किसी भी एरिया के अंदर चले जाओ तो तकरीबन जब कोई पकड़ा जाता तो पहले कह देते हैं कि हाँ ये नशेड़ी था। इसका मतलब वो नशेड़ी लगातार से नशेड़ी है। अब अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन चले जाओ, अपनी जिम्मेवारियों बचने का एक बहुत बड़ा आसान तरीका है उनका, अपनी जो जिम्मेवारी है उससे बचेगी। ये नशेड़ी है, अरे नशेड़ी है तो उसको दंड दो ना, चोरियों करने के लिए थोड़ी रखा आपने। आपको लगता है कि तो बड़े स्तर पर इस तरह की एक मूवमेंट चलनी चाहिए जम्मू? बिल्कुल, बहुत जरूरत है। अब जम्मू बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा जम्मू, बहुत सारी पॉपुलेशन हो गई, बहुत सारे कुछ लोग बाहर के आ गए। अभी बोर्ड सक्रियता की जरूरत, सबको अलर्ट रहने की जरूरत है, सभी एजेंसियों को अलर्ट रहने की जरूरत है। और इस पर बहुत बड़े शहर के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं उसमें अगर देखा जाए 60 से 70% जो लड़ाइयाँ बाजारों के अंदर होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नशा ही होता है, एक्सीडेंट होता है। बड़े बड़े रीसजादों के बच्चे जो गाड़ियां हिट करते हैं आराम में चलने वाले लोगों को। ऐसा नहीं है कि लड़ाई जब होती है 2 लोगों को तो पकड़ा जाता है, पर उसने जो नशा किया है, अगर उसने ड्रग्स ली है, ड्रग्स तो आजकल ऐसे उनको मुझे लग रहा है मिल रही है कि जैसे किसी रेडी से मूंगफली लेनी है। तो क्या ऐसे केस के अंदर उस नशा बेचने वाले को भी नहीं शामिल किया जाना चाहिए? मैं एक ही बात करता हूँ, जिस दिन पुलिस पूरी तरह ईमानदारी 100% हो गई तो ये नशा ना बिक सकता है, ना कोई ले सकता है, ना इसका कोई धंधा कर सकता है। जिस दिन पुलिस ईमानदारी होगी, ये उसके नाक के नीचे होता है। और कुछ, मैं सबको पुलिस वालों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं हर तालाब में कुछ मछलियां गंदी होती है जो पूरा तालाब को गंदा करती हैं, ऐसे इस महकमे में भी कुछ ऐसी मछलियां हैं जो गंदी है और बार का हमारे समाज को गंदा करने का, अपने खाना भ्रष्टाचार की भूख मिटाने के लिए ऐसे धंधे में उसको बढ़ावा देती है। जिस दिन वो ईमानदार होगी ये सब काम निपटता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो जब भी कोई इस तरह की वारदात हो जाती है, चाहे नशा हो चाहे चोरी हो, तो आ जाकर जो सारा इल्जाम है वो पुलिस पर आ जाता है कि पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जहाँ तो उनके पास वहाँ तक सोर्स या फिर एक पीछे से कोई डायरेक्शन इस तरह की नहीं होती है बड़े लेवल की, ताकि उस चोर को पकड़ा जाए। क्योंकि एक जो पुलिसकर्मी है वो भी तो एक साधारण सा पुलिसकर्मी होगा, जब तक विभाग उसकी और पूरी फोर्स लगा के, जिस तरह से भी 30 से 35 सुना मैंने के लोग पकड़े गए हैं, तो इसी तरह से अगर पुलिस पूरी एक्शन में आ जाती है किसी भी एरिया के अंदर, तो मुझे लगता है कि पुलिस जब ठान ले तो किसी नशेड़ी को या किसी चोर को, कोई चोर बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता।